खतड़वा त्योहार संभवतः उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसका नाम आते ही कई विवादास्पद बातें होने लगती हैं। विवाद इसलिए क्योंकि कई लोग मानते हैं कि यह त्योहार के मूल में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हुई एक युद्ध की कहानी है और यह त्योहार उसी युद्ध के उल्लास में मनाया जाता है जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों के बीच द्वेष पैदा होता है। दूसरी तरफ कई लोगों का मत है कि यह त्योहार तो असल में ऋतु परिवर्तन का जश्न है जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसे ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या है खतौड़ा त्योहार की असली कहानी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में शरद ऋतु की पहली शाम को खतौड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसे कई जगह खतौड़ा या कथड़कू भी कहता जाता है। पहाड़ी पंचांग के अनुसार खतौड़ा त्योहार हर साल सितंबर में एक दो दिन आगे पीछे मनाया जाता है। खतौड़े की शाम सारी पर्वत श्रृंखलाएं जलती हुई मसालों से जगमगा उठती हैं। कुमाऊं के अलावा रोमन काल से ही एक प्राचीन त्योहार ठीक इसी समय और लगभग इसी रूप में पश्चिम एशिया के कुछ देशों में भी मनाया जाता है। इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल कुमाऊं के खतड़वा को बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ अश्विन मास के पहले दिन गांव के किसी खुले मैदान में चीड़ की नुकीली सूखी पत्तियों को एक ऊंची झाड़ी पर चुन दिया जाता है। जहां चीड़ के पेड़ नहीं होते वहां उसकी जगह सूखी घास का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इस झाड़ी को अच्छी तरह घास से ढककर उसे ऐसे खोखला किया जाता है कि उसमें से हवा के आर पार होने की जगह बची रहे। सामूहिक तैयारियों के अलावा गांव के प्रत्येक परिवार में भी मक्के के डंठल या भांग के पौधे के तनों से खतड़वे के पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों का आकार लगभग हर घर में एक समान ही होता है। करीब 5 फुट लंबे मक्के के एक डंठल के ऊपर के आधे भाग में 1-1 फुट के अंतराल में 3-3 फुट लंबे 2 तिरछे डंडे इस तरह बांधे जाते हैं कि उनका आधा भाग डंडे के एक तरफ होता है और आधा भाग दूसरी तरफ। खतड़वे का पुतला लगभग ईसाई धर्म में प्रचलित डबल क्रॉस के साइन जैसा होता है। पुतले के ऊपर के 5 सिरों पर कांस के सफ़ेद फूलों को लगाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। त्योहार के दिन अंधेरा होते ही लोग एक हाथ में पुतला और दूसरे हाथ में चीड़ के छिलकों की जलती हुई मसाल लेकर अपने अपने घरों से गौशाला में जाते हैं और बाहर निकलते हुए बोलते हैं, निकल खतड़वा निकल। इसके बाद सभी लोग उस मैदान में जाते हैं जहां चीड़ और घास फूस से झाड़ियों को सजाया गया था। इस दौरान लोग गाते हैं, भलो छी भलो भलो खतड़वा, गेंडी की जीत खतड़वे की हार। इसका जो मतलब है हिंदी में वो है, अच्छा हुआ खतड़वे, बहुत अच्छा हुआ, गैणी की जीत हुई और खतड़वा हार गया। तो मैदान में पहुंचकर सभी लोग अपने साथ लाए हुए पुतलों को झाड़ी के ऊपर रख देते हैं और झाड़ियों के नीचे जलती हुई मसालें लगा दी जाती हैं। इन पुतलों के पूरी तरह जलकर राख हो जाने पर सभी लोग वहां खड़े रहते हैं। इसके बाद लोग अपने अपने घरों से लाई खीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिन्हें फिर प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया जाता है। कुछ लोग खतड़वी की राख को अपने घर भी ले जाते हैं और कुछ वहीं उसे लांघने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि खतड़वे की आंच से 1 साल तक हर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगी। एक कहावत है कि यह त्योहार कुमाऊं और गढ़वाल के बीच किसी पुराने युद्ध में कुमाऊं की जीत का उत्सव है। इसी के अनुसार इस दिन कुमाऊं के सेनापति गैंड सिंह ने गढ़वाल के सेनापति खतड़वा को हराया था और अपनी जीत का संदेश दूर दूर के युवाओं तक के लिए मसालें जलाई थी। तभी से यह त्योहार कुमाऊं और शिमला जिले में मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक राजा ने गढ़वाल में इस त्योहार को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बारे में भी लोग दावा करते हैं कि यह त्योहार ही गढ़वाल और कुमाऊं के बीच किसी प्राचीन युद्ध में कुमाऊं की विजय का जश्न मनाया जाता है। लेकिन यमुना दत्त वैष्णव जी ने अपनी पुस्तक संस्कृति संगम उत्तराखंड में पहचान इसको मान्यता दी है, क्योंकि कुमाऊं के इतिहास में किसी राजा या सेनापति का उल्लेख किया गया है और न ही गढ़वाल के राजवंशावली में खतवा या खातदू को किसी राजा का नाम दिया गया है। कुमाऊं में गाय का शब्द बोधक है। गाय कत्यूरी राजवंश का राज चिन्ह था।
इन राजवंशों के 8वीं 9वीं शताब्दी के ताम्रपत्र बद्रीनाथ मंदिर में आज भी उपलब्ध है। कत्यूरी राजवंश की पहली राजधानी जोशीमठ थी। उनके निर्मित मंदिर, मठ, धारागृह आदि आज भी उत्तर गढ़वाल और कुमाऊं में मिलते हैं। कत्यूरी मूल गढ़वाल से ही कुमाऊं की तरह थे। मूलतः ये उत्सव उनकी वीरतापूर्ण विजय का प्रतीक नहीं है। खतड़ू शब्द छत्र का अपभ्रंश हो सकता है। कनिष्क राज्य काल में संभावित कत्यूरी राजवंश के किसी भी यूनानी क्षत्रप की विजय का ये उत्सव हो सकता है। संभव है कि इस त्योहार को बाद में राजनीतिक रूप से भी जोड़ा जाएगा। यमुनादत्त वैष्णव अपनी किताब में आगे को लिखते हैं कि कुमाऊं के साधारण बोलचाल में खतड़ू या खातड़ों का मतलब होता है गुदड़ी या रुई से भरी हुई रजाई। ये भी कहा जाता है कि खतड़वा त्योहार के बाद रात को एक खातदो यानी रजाई ओढ़ने वाली ठंड का चित्र दिखता है। त्योहार का नाम खतादो मतलब रजाई के नाम पर होने से और इसके शरद ऋतु के पहले दिन मनाए जाने से इसका संबंध सीधे ऋतु परिवर्तन से होना अधिक सारंगत लगता है, ये ना कि किसी ऐतिहासिक घटना से। ऋतु परिवर्तन की अनेक गाथाएं प्राचीन वैदिक काल से ही चली आ रही हैं यहाँ। और जर्मन विद्वान लुडविग महाभारत पर लिखी अपनी पुस्तक में इसका एक रोचक वर्णन करते हैं। वे पांडव कौरव कथा को ऋतु परिवर्तन का ही अलंकारिक रूप मानते हैं। उनका कहना है कि पांडु का संबंध पीले सूर्य से है। इसी प्रकार धृतराष्ट्र का अधेरा होना शरदकालीन शक्तिहीन सूर्य का प्रतीक है। गांधारी की आंखों में पट्टियां बांधना सूर्य की रोशनी की ओट में है। और द्रौपदी के कृष्ण का नाम पृथ्वी का द्योतक है। उनकी सभा में एक वस्त्र होना पृथ्वी का शस्यहीन होना भी है। यह जो मेरा वीडियो है ये केवल सूचक मात्र है। जो शिक्षित कुमाऊं के लोग हैं उनका कर्तव्य है कि इसका तत्वसार निकालें, मोह निद्रा में ना रहें। यदि अधिकतर अनुसंधान किया जाए तो कदाचित यह प्रकट हो जाएगा कि बूढ़ी क्या है और कथड़कू खतड़ ये क्या है। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अब आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डिसिला का प्यार भरा नमस्कार।